रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बस एक गिलास पानी लेकर 2 मिनट का ये अमल कर लो। अमल करते साथ ही रिज़्क़ की तंगी का ऐसे खात्मा होगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है, जिसके बाद दौलत, पैसा और माल बोरियां भर भर कर तुम्हारे घर में आने लगेगा। प्यारे बहन भाइयों, सिर्फ 2 मिनट का ये अमल आपकी जिंदगी, तकदीर और किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जो शख्स भी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में सिर्फ 2 मिनट का ये अमल एक गिलास पानी पर कर लेता है तो उसको इतनी दौलत, इतना रिस्क मिल जाता है कि उसकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाती हैं तो वो दौलत खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। यही वजह है कि इस अमल को नस्लें बना देने वाला अमल भी कहा जाता है। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो ये अमल खास रिज्क और दौलत के लिए है, लेकिन इस अमल को कर लेने से हर किस्म की बंदिश का भी खात्मा हो जाता है और जितने भी काम बंदिश की वजह से रुके होते हैं वो तमाम काम ऐसे होने लगते हैं जैसे होने का हक बनता है। फिर चाहे किसी ने आपके रिस्क पर बंदिश करवाई है, कारोबार पर बंदिश करवाई है या रिश्ते पर बंदिश करवाई है, हर किस्म की बंदिश दूर हो जाएगी, जिसके बाद आपके जितने भी काम जो कि बंदिश की वजह से नहीं हो रहे थे फौरी तौर पर हो जाएंगे। अगर किसी ने जादू डाला है तो जादू का भी खात्मा हो जाएगा। इसी तरह 2 मिनट के इस अमल को आप आखिरी अशरे में किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, किसी भी हाजत को पूरा करवाने के लिए किया जा सकता है। फिर चाहे आपकी हाजत या आपका मकसद कितना ही बड़ा या मुश्किल क्यों ना हो, बस आप 2 मिनट के अगर इस अमल को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कर लेते हैं तो आपका हर मकसद, हर हाजत इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। रमजानुल मुबारक का ये अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। फिर चाहे जहन्नुम उस जहान की हो या इस जहान की, इस वक्त जो लम्हे हम जी रहे हैं, जो पल हम गुजार रहे हैं, ये बेहद कीमती हैं। ये वो पल हैं जो कि ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि हमारी आखिरत को भी बना सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल के बारे में बात कर लेते हैं। इस अमल को आप रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन खासकर अगर ताक रोजे में करते हैं, यानी जैसे कि 21वां रोजा हो गया, 23वां रोजा हो गया, 25वां रोजा हो गया, 27वां रोजा हो गया या 29वां रोजा हो गया, यानी किसी ताक रोजे में किया जाता है या ताक रात में किया जाता है, यानी इस अमल को आप रात के वक्त भी कर सकते हैं और दिन के वक्त भी। लेकिन अगर ताक रोजे में किया जाता है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप किसी ताक रोजे में ही करें। जैसा कि मैंने कहा कि इस अमल को आप रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में किसी वक्त भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये अमल है या जुल जलाली वल इकराम का अमल, जिसका उर्दू में मतलब होता है जलाल वाला और करम वाला। प्यारे बहन भाइयों, बहुत से बहन भाई ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनका कहना होता है कि वो बहुत सारे वज़ाइफ और बहुत सारे अमलियात करते हैं, लेकिन किसी भी अमल या वजीफे से उनका काम नहीं होता, यानी वो जिस मकसद के लिए भी वजीफा करते हैं वो काम या मकसद आम तौर पर पूरा नहीं होता। ये बहुत सारे बहन भाइयों की शिकायत होती है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है कि आप किसी भी अमल या किसी भी वजीफे को समझ कर नहीं कर रहे होते और वजीफे या अमल को करने के दौरान कुछ बुनियादी गलतियां कर देते हैं। इसलिए इस वजीफे को आपने कैसे करना है समझ कर करें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर करेंगे और ठीक तरीके से करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को जरूर पूरी कर देगा। इस छोटे से अमल को कर लेने के बाद आप अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगेंगे, जितना पैसा मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला उससे कहीं ज्यादा आपको दौलत और पैसा मिल जाएगा। तो अमल को करने से पहले आपने क्या करना है जरा गौर से सुन लें। सबसे पहले आपने अपना तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत कर लेना है। आपका तवक्कल होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ही जात है जो आज तक मुझे देती आ रही है। फिर चाहे कोई भी नेमत हो वो अल्लाह ताला ने ही आपको दी है, इसलिए आगे भी जो कुछ आपको चाहिए वो अल्लाह की ही जात आपको देगी। अल्लाह के घर में बाज दफा देर जरूर हो सकती है लेकिन कभी भी अंधेर नहीं होता। अल्लाह ताला ना सिर्फ बंदे की हर दुआ, हर फरियाद को सुनते हैं बल्कि उसका जवाब भी जरूर देते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने अपना तवक्कल, अपना ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी आपकी हाजत है, जिसके लिए भी ये अमल करना चाह रहे हैं, उस हाजत के बारे में, उस मकसद के बारे में सोच लेना है। जैसे कि अगर आप अपने रिश्ते के लिए ये अमल कर रहे हैं तो रिश्ते के मुतालिक अपने दिल में ख्याल लिया है, या अगर आप दौलत और पैसे के लिए कर रहे हैं तो आपने उसका ख्याल अपने दिल में ले आना है और उसके बाद आपने बावजू हो जाना है, पाक साफ हो जाना है और
और एक गिलास पानी लेकर अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो कोई सा भी दुरूद पढ़ लें। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 बार तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ना है या जुल जलाली वल इकराम, यानी आप पढ़ेंगे या जुल जलाली वल इकराम, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या जुल जलाली वल इकराम, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है या जुल जलाली वल इकराम। या जुल जलाली वल इकराम का जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है जलाल वाला और करम वाला, यानी अल्लाह ताला की जात में ना सिर्फ जलाल है बल्कि अल्लाह ताला की जात करम करने वाली भी है। और ये अल्लाह ताला का करम ही है कि प्यारे बहन भाइयों, हम जैसे गुनाहगार इंसान, अल्लाह ताला के नाफरमान इंसान, ऐसे लोग जो कि बहुत सारे गुनाहों में लिपटे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत से मुस्तफीद कर रहे हैं। यकीन माने अगर अल्लाह रहम करने वाला ना होता, करम करने वाला ना होता तो हम जैसे लोग तो सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की रहमत है कि हम जिंदा हैं। और अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को भी अपने नेक बंदों की ही तरह रिज्क भी अता फरमा रहा है और तमाम नेमतें भी दे रहा है जैसे कि वो अपने नेक बंदों को दिया करता है। इसलिए अल्लाह ताला ना सिर्फ करीम है, रहीम है, बल्कि अल्लाह ताला ही है जो राज़िक भी है। जब आप पूरे 33 बार या जुल जलाली वल इकराम पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ में आपका जो भी मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसके बारे में आपने अल्लाह ताला से दुआ मांग लेनी है। जैसे कि अगर आप दौलत के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से आपने दौलत मांगनी है, रिज्क के लिए कर रहे हैं तो रिज्क मांग लेना है। दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने पूरे 3 बार वही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपने अमल से पहले पढ़ा था। और उसके बाद आपने 1 गिलास पानी जो अपने सामने रखा था उस पर दम कर देना है। अब इस पानी को आपने थोड़ा सा खुद पी लेना है और अगर आपके घर में घर वाले मौजूद हैं माशाल्लाह से, तो उन घर वालों को भी आप ये गिलास का पानी थोड़ा थोड़ा पिला दें। अगर आपने दूसरे लोगों को भी इस गिलास का पानी पिलाना है, ये दम हुआ पानी पिलाना है, तो आपने इसको पहले जूठा नहीं करना, पहले थोड़ा थोड़ा पानी सब घर वालों को पिला दें, उसके बाद खुद पिए। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लिए ये अमल कर रही हैं, किसी और को आपने ये पानी नहीं पिलाना, तो आप पूरा पानी भी पी सकते हैं। या जुल जलाली वल इकराम, ये बहुत ही जलाल वाला अमल है, बहुत ही तेजी से किस्मत और तकदीर को बदल देने वाला अमल है। प्यारे बहन भाइयों, जब भी जिंदगी में कोई मसला आए, कोई परेशानी आए, तब भी आप या जुल जलाली वल इकराम का अमल कर कर अल्लाह ताला से मदद तलब कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी हाजत है जो अब तक कबूल नहीं हुई, तो आप उसकी कबूलियत के लिए भी या जुल जलाली वल इकराम का सहारा ले सकते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे देखने और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा दें और आपके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।